महार परिवार में पैदा हुए थे। पिता उस समय फौज में नौकरी करते थे, लेकिन पिता के फौज में होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में अस्पृश्यता का सामना न करना पड़ा हो। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास समाज दिलाता गया कि वो इस समाज के लिए एक अस्पृश्य व्यक्ति हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छूने मात्र से सामने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। यानी जाति संबंधी विकृतियों का बचपन से ही डॉक्टर अंबेडकर को सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बौद्धिक गुण कुछ ऐसे थे कि वो उन्हें 1912 में बीए की डिग्री हासिल करवाते हैं और अपनी लगन की वजह से डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका जाकर पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल करते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई भी की। इसके अलावा वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े। जब भारत आए तो अंग्रेजों का ध्यान उनकी अकादमिक उपलब्धियों पर पड़ा और अंग्रेजों को उनमें अस्पृश्यों का एक भावी प्रतिनिधि दिखाई दिया। आपको यहाँ बता दूं कि परंपरा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर बनी थी। धर्मशास्त्र की प्रासंगिक और समय के अनुकूल व्याख्या पर उनकी आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि आखिर किसी शास्त्र का वो केंद्रीय तर्क कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं जो अपने आप में अपरिवर्तनीय रहता है। यानी आपको ये तो देखना ही होगा कि उसमें क्या छोड़ा गया है, कहाँ पर बल दिया गया है और उसकी बुनियादी समझ क्या है, यानी उस धर्म का बुनियादी रुझान आखिर है क्या। अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा के केंद्र में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाएं हैं जिनके बिना छुआछूत की प्रथा टिके ही नहीं सकती। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में